राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ, नल का रूप बदलना, ऋतु पर्व के यहाँ सारथी होना, भीम के द्वारा नल और दमयंती की खोज और दमयंती का मिलना। उत्तिष्ठ नैव भुजायां च कुर्याम पाद धावनम न चाह्यम पुरुषा अन्यान प्रभाषेन कथंचन प्रार्थेत यदि मां काश्चिद दंडस्ते च पुमान् भवेत् वदतश्च ते असंकृतमद इति मे व्रतमाहितं भर्वोण वेशनार्थ तु पश्येयं ब्राह्मणाम् अहं यद्यवम् इहिं वतस्यामि त्वत् स आकाशे न संशयः। बृहस्पति जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, जिस समय राजा नल दमयंती को सोती हुई छोड़कर आगे बढ़ गए, उस समय वन में दावा अग्नि लग गई थी। नल कुछ ठिठक गए। उनके कानों में एक आवाज आई, राजा नल, शीघ्र दौड़ो, मुझे बचाओ। नल ने कहा, डरो मत। वे दौड़कर दावा नल में घुस गए और देखा कि नागराज कंक्रोट कुंडली बांधकर पड़ा हुआ है। उसने हाथ जोड़ करके राजा नल से कहा कि हे राजन, मैं कंक्रोटक नामक सर्प हूँ। मैंने तेजस्वी ऋषि नारद को देखा था। उन्होंने शाप दे दिया कि जब तक राजा नल तुम्हें न उठाए तब तक तुम यहीं पर पड़ा रह। उनके उठाने पर तू शाप से छूट जाएगा। उनके शाप के कारण मैं यहाँ से एक पल भी हट या बढ़ नहीं सकता हूँ। तुम शाप से मेरी रक्षा करो। मैं तुम्हें हित की बात बताऊंगा, तुम और तुम्हारा मित्र बन जाऊंगा। मेरे भार से डरो मत। मैं अभी हल्का हो जाता हूँ। और वह अंगूठे के बराबर हो गया। नल ने उसे उठाकर दावा नल से बाहर लेके गए। कंक्रोट ने कहा कि हे राजन, तुम अभी मुझे पृथ्वी पर न डालो, कुछ पगों तक गिनती करते हुए चलो। राजा नल ने ज्यों ही पृथ्वी पर 10वां पग डाला और कहा 10, त्यों ही कंक्रोट नाग ने उन्हें डस लिया। उनका नियम यह था कि जब कोई 10 अर्थात डसो कहता था तो वह डसता था, अन्यथा नहीं। कंक्रोट के डसते ही नल का पहला रूप बदल गया और कंक्रोट अपने रूप में ही रह गया। आश्चर्यचकित नल से उसने कहा, हे राजन, तुम्हें कोई पहचान न सके इसलिए मैंने तुम्हारा रूप बदल दिया है। कलयुग ने तुम्हें बहुत दुख दिया है। अब मेरे विषय से वह तुम्हारे शरीर में बहुत दुखी रहेगा। तुमने मेरी रक्षा की है। अब तुम्हें हिंसक पशु, पक्षी, शत्रु और ब्रह्मवेत्ताओं के शाप आदि से भी कोई भय नहीं रहेगा। अब तुम पर किसी भी प्रकार के विष का प्रभाव नहीं होगा और युद्ध में सर्वदा तुम्हारी जीत होगी। अब तुम अपना नाम बाहुक रख लो और द्वित कुशल नामक ऋतुपर्ण की नगरी अयोध्या में जाओ। तुम उन्हें घोड़ों की विद्या बतलाना और वे तुम्हें जुए का रहस्य बतला देंगे तथा तुम्हारे मित्र भी बन जाएंगे। जुए का रहस्य जान लेने पर तुम्हारी पत्नी, पुत्री, पुत्र, राज्य सब कुछ मिल जाएगा। जब तुम अपने पहले रूप को धारण करना चाहो तब मेरा स्मरण करना और मेरे दिए हुए वस्त्र को धारण कर लेना। यह कह करके कंक्रोट ने 2 दिव्य वस्त्र दिए और वहीं से अंतर्ध्यान हो गया। राजा नल वहां से चल करके 10वें दिन राजा ऋतु पर्व की राजधानी अयोध्या में पहुंचे। वहां दरबार में निवेदन किया कि मेरा नाम बाहुक है। मैं घोड़े को हाँकने तथा उन्हें तरह तरह की चालें सिखाने का काम करता हूँ। घोड़े की विद्या में मेरे जैसा निपुण इस पृथ्वी पर कोई भी नहीं है। अर्थ संबंधी तथा अन्य गंभीर समस्याओं पर मैं अच्छी सम्मति देता हूँ। रसोई बनाने में भी बहुत ही चतुर हूँ एवं हस्त कौशल के सभी काम तथा दूसरे भी कठिन कामों में मैं करने की चेष्टा करूँगा। आप मेरी आजीविका निश्चित करके मुझे रख लीजिए। ऋतु पर्व ने कहा, बाहुक, तुम भले आए, तुम्हारे जिम्मे सभी काम रहेंगे, परंतु मैं शीघ्रगामी सवारी को विशेष पसंद करता हूँ। इसलिए तुम ऐसा उद्योग करो कि मेरे घोड़ों की चाल तेज हो जाए और तुम्हें अश्वशाला का अध्यक्ष बनाता हूँ। तुम हर महीने सोने की 10,000 मोहरें मिला करेंगी। इसके अतिरिक्त वार्ष्णेय, राजा नल का पुराना सारथी और जीवल हमेशा तुम्हारे पास उपस्थित रहेंगे। तुम आनंद से मेरे दरबार में रहो। राजा ऋतु पर्व से सत्कार पा करके राजा नल बाहुक के रूप में वार्ष्णेय और जीवल के साथ अयोध्या में रहने लगे। राजा नल प्रतिदिन रात को दमयंती का स्मरण करके कहा करते थे,
हाय हाय। तपस्विनी दमयंती भूख प्यास से घबरा करके थकी मांदी उस मूर्ख का स्मरण करती होगी और न जाने कहाँ सोती होगी। भला वह अपने जीवन निर्वाह के लिए किसके पास चली जाती होगी। इसी प्रकार से अनेक बातों को सोचते हुए इस प्रकार ऋतु पर्व के पास रहते थे कि उन्हें कोई पहचान ना सके। जब विदर्भ नरेश भीम को यह समाचार मिला कि मेरे दामाद राजा नल राज्यच्युत होकर के मेरी पुत्री के साथ वन में चले गए, तब उन्होंने ब्राह्मणों को बुलवाया, उन्हें बहुत सा धन देकर कहा कि आप लोग पृथ्वी पर सर्वत्र जा करके नल और दमयंती का पता लगाइए और उन्हें ढूंढ करके लाइए। जो ब्राह्मण यह काम पूरा कर लेगा उसे 1 सहस्त्र गौएं और जागीर दी जाएंगी। यदि आप लोग उन्हें ला न सके तो केवल उनका पता ही लगा लाएं तो भी 10,000 गौएं दी जाएंगी। ब्राह्मण लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा नल और दमयंती का पता लगाने के लिए निकल पड़े। सुदेव नामक ब्राह्मण नल और दमयंती का पता लगाने के लिए चेदी नरेश की राजधानी में गया। उसने एक दिन राजमहल में दमयंती को देख लिया। उस समय राजा के महल में पुण्य हवन वाचन हो रहा था। दमयंती और सुनंदा एक साथ बैठ करके वह मंगल कृत्य देख रही थी। सुदेव नामक ब्राह्मण ने दमयंती को देखकर सोचा कि वास्तव में यही भीम नंदिनी है। मैंने इसका जैसा रूप पहले कभी नहीं देखा था, वैसा ही आज भी मैं देख रहा हूँ। बड़ा अच्छा हुआ, इसे देख लेने से मेरी यात्रा सफल हो गई। सुदेव दमयंती के पास गया और बोला, हे विदर्भ नंदिनी, मैं तुम्हारे भाई का मित्र सुदेव ब्राह्मण हूँ। राजा भीम की आज्ञा से तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम्हारे माता पिता और भाई सानंद हैं। तुम्हारे दोनों बच्चे भी विदर्भ देश में सकुशल हैं। तुम्हारे विछोह से सभी कुटुंबी प्राणहीन से हो रहे हैं और तुम्हें ढूंढने के लिए सैकड़ों ब्राह्मण पृथ्वी पर घूम रहे हैं। दमयंती ने ब्राह्मण को पहचान लिया। वह क्रम से सबका कुशल मंगल पूछने लगी और पूछते पूछते ही रो पड़ी। सुनंदा दमयंती को बात करते करते रोते देख करके घबरा गई। उसने अपनी माता के पास जाकर सब हाल कहा। राजमाता तुरंत अंतःपुर से बाहर निकल आईं और ब्राह्मण के पास जाकर पूछने लगी कि हे महाराज, यह किसकी पत्नी है, किसकी पुत्री है और अपने घर वालों से कैसे बिछुड़ गई है? तुमने इसे कैसे पहचाना? सुदेव ने नल और दमयंती का पूरा चरित्र सुनाया और कहा कि जैसे राख में दबी हुई आग गर्मी से जान ली जाती है, वैसे ही इस देवी के सुंदर रूप और ललाट से मैंने इसे पहचान लिया। सुनंदा ने अपने हाथों से दमयंती का ललाट धो दिया, जिससे उसकी भौं के बीच का लाल चिन्ह चंद्रमा के समान प्रकट हो गया। ललाट का वह तिल देख करके सुनंदा और राजमाता दोनों ही रो पड़ी। उन्होंने 2 घड़ी तक दमयंती को अपने छाती से लगा के रखा। राजमाता ने कहा कि दमयंती, मैंने इस तिल से पहचाना कि तुम मेरी बहन की पुत्री हो। तुम्हारी माता मेरी सगी बहन है। हम लोग दोनों दशाण देश के राजा सुदामा की पुत्री हैं। तुम्हारा जन्म मेरे पिता के घर में ही हुआ था। उस समय मैंने तुम्हें देखा था। जैसे तुम्हारे पिता का घर तुम्हारा है, वैसे ही यह घर भी तुम्हारा ही है। यह संपत्ति जैसे मेरी है, वैसे ही तुम्हारी भी है। दमयंती बहुत ही प्रसन्न हुई। उसने अपने मौसी को प्रणाम करके कहा, माँ, तुमने मुझे पहचाना नहीं तो क्या हुआ? मैं रही हूँ यहाँ लड़की की ही तरह। तुमने मेरी अभिलाषाएं पूर्ण की हैं तथा मेरी रक्षा की है। इसमें मुझे संदेह नहीं है कि मैं अब यहाँ और भी सुख से रहूंगी, परंतु मैं बहुत दिनों से घूम रही हूँ। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं जो कि पिताजी के घर में हैं। वो अपने पिता के वियोग से दुखी होते होंगे। न जाने उनकी क्या दशा होगी। ये आप यदि मेरा हित चाहती हैं तो मुझे विदर्भ देश में भेजकर मेरी इच्छा को पूर्ण करें। राजमाता बहुत ही प्रसन्न होती हैं और अपने पुत्र से कह करके पालकी मंगवाती हैं। भोजन, वस्त्र और बहुत सी वस्तुएं दे करके एक बड़ी सेना के संरक्षण में दमयंती को विदा कर देती हैं। विदर्भ देश में दमयंती का बड़ा ही सत्कार हुआ। दमयंती अपने भाई और बच्चे, माता पिता और सखियों से मिली। उसने देवता और ब्राह्मणों की पूजा की। राजा भीम को अपने पुत्री के मिल जाने से बड़ी ही प्रसन्नता हुई। उन्होंने सुदेव नामक ब्राह्मण को 1000 गौ तथा धन दे करके संतुष्ट किया। इस प्रकार से दमयंती की खोज हो जाती है। अब राजा नल को ढूंढने का प्रयास करते हैं।
नल की खोज, ऋतु पर्व की विदर्भ यात्रा और कलयुग का उतरना। बृहस्पति जी युधिष्ठिर से कहते हैं कि अपने पिता के घर एक दिन विश्राम करके दमयंती ने अपनी माता से कहा कि माता जी, मैं आपसे सत्य कहती हूँ, यदि आप मुझे जीवित रखना चाहती हो तो मेरे पति देव को ढूंढवाने का उद्योग कीजिए। क्वम तु त्वाम किंचित व छित्वा वस्त्राद प्रशिस्थो मम उत्सृजते विपिने सुप्ता रुप्त रक्ताम प्रियाम प्रिय सा वै यथा त्वया दृष्टा तथा आत स्ते त्वत् प्रतीक्षणी दहमाना भृशम वाला वस्त्र धारणे नाविसंवृता। राजा ने अपने आश्रित ब्राह्मणों को बुलवाया और राजा नल को ढूंढने के लिए उन्हें नियुक्त कर दिया। ब्राह्मणों ने दमयंती के पास जाकर के कहा, अब हम राजा नल का पता लगाने के लिए जा रहे हैं। दमयंती ने ब्राह्मणों से कहा कि आप लोग जिस राज्य में जाएं, वहां मनुष्यों की भीड़ में एक बात कहें, मेरे प्यारे छलिया, तुम मेरी साड़ी में से आधी साड़ी फाड़ कर मुझे दासी को वन में सोती छोड़कर कहाँ चले गए। तुम्हारी वह दासी अभी भी उसी अवस्था में आधी साड़ी पहने तुम्हारे आने की बाट जोह रही है और तुम्हारे वियोग के दुख से दुखी हो रही है। उनके सामने मेरी दशा का वर्णन कीजिएगा और ऐसी बात कहिएगा जिससे कि वे प्रसन्न हो और मुझ पर कृपा करें। मेरी बात कहने पर यदि आप लोगों को कोई उत्तर दे तो वह कौन है और कहाँ रहता है, इन बातों का पता लगा लीजिएगा। उनका यह उत्तर याद रख कर मुझे सुनाइएगा। इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि आप लोग यह बात मेरी आज्ञा से कह रहे हैं, उसे मालूम ना हो पावे। ब्राह्मणगण दमयंती के निर्देश के अनुसार राजा नल को ढूंढने के लिए निकल पड़े। बहुत दिनों तक ढूंढते और खोजने के बाद में पार्षद नामक ब्राह्मण ने महल में आकर के दमयंती से कहा, हे राजकुमारी, मैं आपके दिशा निर्देश अनुसार निषद नरेश नल का पता लगाता हुआ अयोध्या जा पहुंचा। वहां पर मैंने राजा ऋतु पर्व के पास जाकर भरी सभा में तुम्हारी बात दोहराई, परंतु वहां किसी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। जब मैं चलने लगा तब उनके बाहुक नामक सारथी ने मुझे एकांत में बुला करके कुछ कहा। देवी, वह सारथी राजा ऋतु पर्व के घोड़ों को शिक्षा देता है, स्वादिष्ट भोजन बनाता है, परंतु उसके हाथ छोटे छोटे और शरीर कुरूप है। उसने लंबी सांस लेकर के रोते हुए कहा कि कुलीन स्त्रियां घोर संकट पाने पर भी अपने शील की रक्षा करती हैं और अपने सतीत्व के बल पर स्वर्ग को जीत लेती हैं। कभी उनका पति त्याग भी देते हुए क्रोध नहीं करती हैं, अपने सदाचार की रक्षा करती हैं। वैषम्य अपि संप्राप्ता गोपयन्ति कुल स्त्रियः आत्मना सत्योजितः स्वर्गो न संशयः रहितं भर्तृभिश्चैव च कुलयन्ति कदाचन प्राणाश्च चरित्रवान् धारयन्ति वर स्त्रियः। त्यागने वाला पुरुष विपत्ति में पड़ने के कारण दुखी और अचेत हो रहा है, इसलिए उस पर क्रोध करना उचित नहीं है। माना कि पति ने अपनी पति का योग्य सत्कार नहीं किया, परंतु उस समय राज्य लक्ष्मी से च्युत, क्षुधा, आतुर, दुखी और दुर्दशा ग्रस्त था। ऐसी अवस्था पर उस पर क्रोध करना उचित नहीं है। जब वह अपनी प्राण रक्षा के लिए जीविका चाह रहा था तब पक्षी उसके वस्त्र लेकर उड़ गए। उसके हृदय की पीड़ा असहनीय थी। राजकुमारी बाहु की यह बात सुनकर मैं तुम्हें सुनाने के लिए आया हूँ, तुम जैसा उचित समझो करो, चाहो तो महाराज से भी कह दो। ब्राह्मण की बात को सुन करके दमयंती की आंखों में आंसू भर आए। उसने अपनी माँ से एकांत में कहा कि माता जी, आप यह बात पिताजी से न कहें, मैं सुदेव ब्राह्मण को इस काम में नियुक्त करती हूँ। जैसे सुदेव ने मुझे शुभ मुहूर्त में यहाँ पहुँचाया था, वैसे ही वह शुभ शकुन देकर अयोध्या जाए और मेरे पतिदेव को लाने की युक्ति करे। इसके बाद दमयंती ने पदार्थ का सत्कार कर उसे विदा किया और सुदेव को बुलाया। दमयंती ने सुदेव से कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप शीघ्र से शीघ्र अयोध्या नगरी में जाकर के ऋतु पर्व से यह बात कहिए कि भीमपुत्री दमयंती फिर से स्वयंवर में इच्छा के अनुसार पति वरण करना चाहती है। बड़े बड़े राजा और राजकुमार जा रहे हैं।
स्वयंवर की तिथि कल ही है, इसलिए यदि आप पहुंच सके तो वहां जाइए। नल के जीने अथवा मरने का किसी को पता नहीं है, इसलिए कल वह सूर्योदय के समय दूसरे पति का वरण करेगी। दमयंती की बात को सुन करके सुदेव अयोध्या गए। उन्होंने ऋतुपर्व से सब बातें कह दी। राजा ऋतुपर्व ने सुदेव ब्राह्मण की बात को सुन करके बाहुक को बुलाया और मधुर वाणी से समझाकर कहा कि बाहुक, कल दमयंती का स्वयंवर है। मैं एक ही दिन में विदर्भ देश में पहुंचना चाहता हूं, परंतु यदि तुम इतना जल्दी वहां पहुंच जाना संभव समझो तभी मैं वहां जाऊंगा। ऋतुपर्व की बात सुन करके राजा नल का कलेजा फटने लगा। उन्होंने अपने मन में सोचा कि दमयंती दुख से अचेत होकर कि ऐसा कहा होगा। संभव है कि वह ऐसा करना चाहती हो, परंतु नहीं, उसने मेरी प्राप्ति के लिए ही यह युक्ति की होगी। वह पतिव्रता, तपस्विनी और दीन है। मैंने दुर्बुद्धि वशु से त्याग करके बड़ी क्रूरता की है। अपराध मेरा ही है, वह कभी ऐसा नहीं कर सकती। अस्तु क्या है सत्य है और क्या असत्य है, यह बात तो वहां जाने पर ही मालूम होगी, परंतु ऋतु पर्व की इच्छा पूरी करने से भी मेरा स्वार्थ भी है। बाहुक ने अपने हाथ जोड़ करके कहा कि मैं आपके कथन अनुसार काम करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। बाहुक अश्वशाला में जा करके श्रेष्ठ घोड़ों की परीक्षा करने लगा। नल ने अच्छी जाति के 4 शीघ्रगामी घोड़े रथ में जोत लिए। राजा ऋतुपर्व रथ पर सवार हो गए। जैसे आकाशचारी पक्षी आकाश में उड़ते हैं, वैसे ही बाहुक का रथ थोड़े ही समय में नदी, पर्वत और वनों को लांघने लगा। एक स्थान पर ऋतुपर्व का दुपट्टा नीचे गिर गया। उन्होंने बाहुक से कहा, रथ रोको, मैं वाश्रय से उसे उठवा मंगाऊं। नल ने कहा, आपका वस्त्र गिरा तो अभी है, परंतु अब हम वहां से 1 योजन आगे निकल आए हैं, अब वह नहीं उठाया जा सकता। जिस समय की बात हो रही थी उस समय वह रथ एक वन में चल रहा था। ऋतुपर्व ने कहा कि बाहुक, तुम मेरी गणित विद्या की चतुराई देखो। सामने के वृक्ष में जितने पत्ते और फल दिख रहे हैं, उनके अपेक्षा भूमि पर गिरे हुए फल और पत्ते 100 से 1 गुने अधिक है। इस वृक्ष की दोनों शाखाओं और टहनियों पर 5 करोड़ पत्ते हैं, 2095 फल हैं। तुम्हारी इच्छा हो तो गिन लो। बाहुक ने रथ खड़ा कर दिया और कहा कि मैं इस बहेड़ के वृक्ष को काटकर इसके फलों और पत्तों को ठीक ठीक गिनकर ही निश्चय करूंगा। बाहुक ने वैसा ही किया। फल और पत्ते उतने हुए जितना राजा ने बताए थे। नल आश्चर्यचकित हो गया। बाहुक ने कहा, आपकी विद्या अद्भुत है, आप अपनी विद्या बतला दीजिए। ऋतुपर्व ने कहा कि गणित विद्या की ही तरह मैं पासों के वशीकरण विद्या में भी ऐसा ही निपुण हूँ। बाहुक ने कहा कि मुझे यह विद्या भी सिखा दो, मैं आपको घोड़े की विद्या सिखा दूंगा। ऋतुपर्व को विदर्भ देश पहुंचने की बहुत जल्दी थी और अश्व विद्या सीखने का लोभ भी था, इसलिए उन्होंने राजा नल को पासे की विद्या सिखा दी और कहा कि अश्व विद्या तो मुझे सिखा देना, मैंने तुम्हारे पास धरोहर छोड़ दिया है। जिस समय राजा नल ने पासों की विद्या सीखी, उसी समय कलयुग के कर्करोट नाग के तीछे विष जो है वह उगलता हुआ नल के शरीर से बाहर निकल गया। कलयुग के बाहर निकलने पर नल को बड़ा ही क्रोध आया और उन्होंने उसे शाप देना चाहा। कलयुग दोनों हाथ जोड़ करके भय से कांपता हुआ कहने लगा, आप क्रोध शांत कीजिए, मैं आपको यशस्वी बनाऊंगा। आपने जिस समय दमयंती का त्याग किया था उस समय मुझे शाप दे दिया था। मैं बड़े दुख के साथ कंकरोट नाग के विष से जलता हुआ आपके शरीर में रहता था। मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी प्रार्थना को सुने, कृपया मुझे शाप न दें। जो आपके पवित्र चरित्र का गान करेंगे उन्हें मेरा भय नहीं होगा। राजा नल ने क्रोध को शांत किया। कलयुग भयभीत होकर के बहेड़ के पेड़ में छुप गया। यह संवाद कलयुग और नल के अतिरिक्त और किसी को भी मालूम नहीं हुआ और वह जो वृक्ष था वह ठूठ सा हो गया। इस प्रकार कलयुग ने राजा नल का पीछा छोड़ दिया, परंतु अभी उनका रूप नहीं बदला था। उन्होंने अपने रथ को जोर से हाँका और सायंकाल होते न होते वे विदर्भ देश में जा पहुंचे। राजा भीम के पास समाचार भेजा गया। उन्होंने ऋतुपर्व को अपने यहाँ बुला लिया। ऋतुपर्व के रथ की झंकार से दिशाएं गूंज उठी। कुंडली नगर में राजा नल के वे घोड़े भी रहते थे जो उनके बच्चों को लेकर आते थे। रथ की घरघराहट से उन्होंने राजा नल को पहचान लिया और वे पूर्ववत प्रसन्न हो गए। दमयंती को भी वह आवाज वैसी ही जान पड़ी।
दमयंती कहने लगी, इस रथ की घरघराहट मेरे चित्त में उल्लास पैदा कर रही है। अवश्य इसको हाँकने वाला मेरा पति देव ही है। यदि आज वे मेरे पास नहीं आएंगे तो मैं धधकती हुई आग में कूद पड़ूंगी। मैंने कभी हंसी खेल में भी उनसे झूठी बात कही हो तो उनका कोई अपकार किया हो, प्रतिज्ञा करके तोड़ दी हो, ऐसा कुछ भी मुझे याद नहीं आता। वे शक्तिशाली, क्षमावान, वीर, दाता और एक पत्नी व्रती हैं। उनके वियोग से मेरी छाती फट रही है। दमयंती महल की छत पर चढ़ करके रथ का आना और उस पर से रथी और सारथी का उतरना देख रही थी। इस प्रकार से मैंने आप लोगों को राजा नल की कथा को सुनाया है कि राजा नल और दमयंती को राजा भीम ने किस प्रकार से ढूंढ निकाला है और उनके कष्ट के दिन समाप्त हो गए। मेरे द्वारा यह सुनाई गई राजा नल और दमयंती की कथा आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन अवश्य ही दबा दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में राजा नल की जय हो, रानी दमयंती की जय हो अवश्य ही लिखिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।